बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को हमारी तरफ से रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज मैं इफ्तारी के लिए एक और ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लाया हूँ। ये बनता भी इंतहाई आसानी के साथ है और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ट्विस्ट समोसा को। तो ट्विस्ट समोसा बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है जिसमें हमने 2 कप मैदा शामिल किया है। मैदे को पहले हमने अच्छे तरीके से छान लिया था और इसमें हमने 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल किया है। और हस्ब ज़रूरत यहाँ पर हमने नमक भी इसमें शामिल किया है और 4 चम्मच यहाँ पर हमने घी इसमें ऐड किया है। तो अब हम बग़ैर पानी के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करेंगे और इसका एक डोसा तैयार करेंगे। लेकिन इसका डो हम थोड़ा-सा हार्ड रखेंगे, जिस तरह से हम समोसे बनाते हैं, और इसके लिए हम डो को सख्त रखते हैं, यानी नरम डो से ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका जो डो है ये तैयार किया है, तो अब हम इसको रिस्ट के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको रिस्ट पर छोड़ देंगे। तो डो को हमने रिस्ट के लिए रख दिया है और यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं जिसका छिलका हमने रिमूव किया था। और छिलका रिमूव करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश करेंगे। दोस्तों, आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये तैयार भी इंतहाई आसानी के साथ हो जाता है। आलू को हमने मैश कर दिया है, तो अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे हरा प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया था। हरे प्याज को भी हमने आलू में शामिल किया है और 2 अदद लेमन का रस भी हमने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर हम हस्ब ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हम चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे। और आधा चम्मच यहाँ पर हमने नमक भी इसमें ऐड किया है, लेकिन नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और 3 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लावर यानी नशास्ते को शामिल किया है। नशास्ता हमने इसलिए इसमें ऐड किया है कि इससे इसकी जो जो पकड़ होती है आलू की, ये अच्छे तरीके से हो जाती है और फिर हम इस मिक्सचर को जब समोसे में ऐड करेंगे तो वो फ्राई करते वक्त बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावलों का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की जो मिक्सचर है ये तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमारे जो आटा है इसको भी तकरीबन 15 मिनट हमने रिस पर छोड़ दिया था और 15 मिनट गुजरने के बाद अब ये भी तैयार है। तो अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे, एक एक रोटी के हिसाब से हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक पेड़ा सा तैयार किया है और अब हम इसको बेल लेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़े को बेलते हैं, इसी तरह से हम इसका एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे। हम इसकी पतली पतली रोटियां तैयार करेंगे, क्योंकि मोटी रोटियों से ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका एक रोटी तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। इसी तरह से हम मज़ीद इसकी और भी रोटियां तैयार करेंगे। तो रोटी को तैयार करने के बाद अब यहाँ पर हम आलू का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम इस रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैलाएंगे। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। दोस्तों, ट्विस्ट समोसे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप दोस्तों ने एक बार ये रेसिपी घर में तैयार की तो इंशाल्लाह इसके जायके को देखकर आप बार बार इस रेसिपी को घर में बनाओगे। तो एक रोटी के ऊपर हमने आलू का मिक्सचर फैला दिया है और उसी मिक्सचर के ऊपर हमने एक रोटी मज़ीद ऐड किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसके किनारों को अच्छे तरीके से काटेंगे। किनारों को छुरी की मदद से काटने के बाद इसका एक चौकोर सा शेप हम तैयार करेंगे। किनारों को अच्छे तरीके से काटने के बाद अब हम दोबारा छुरी की मदद से इसके ऊपर तकरीबन एक एक इंच के फासले पर हम मज़ीद कट्स लगाएंगे। ये कट्स आप छुरी की मदद से भी लगा सकते हो और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उसके ज़रिए भी आप ये कट्स लगा सकते हो।
सारे रोटी के ऊपर कट्स लगाने के बाद अब हम बिल्कुल सेंटर में यानी हम बिल्कुल दरमियान में एक कट्स मज़ीद लगाएंगे। और अब हम इससे एक पीस को उठाएंगे और इसका एक ट्विस्ट सा समोसा तैयार करेंगे आप दोस्तों के सामने। और दोस्तों इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आप इसको घर में आसानी के साथ बना सकते हो। तो अब हम बारी बारी करके सारे पीसीस को उठाएंगे और इसका समोसे तैयार करेंगे, ट्विस्ट समोसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ट्विस्ट समोसे तैयार किए हैं, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है फ्राई करने की। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी को आप दोस्तों ने लाजमी अच्छे तरीके से गर्म करना है, क्योंकि ठंडे घी में ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगी। तो अब हम बारी बारी करके सारे समोसों को इस घी में ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे मीडियम चूल्हे पे। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती हो तो वीडियो को भी लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। दोस्तों हमारे समोसों का जो एक साइड है ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसका दूसरा साइड भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। दोस्तों फिर भी अगर रेसिपी के मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगा। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप दोस्तों के लिए इंतहाई आसान तरीके के साथ पेश कर सके, ताकि हर कोई फिर इसे घर में अच्छे तरीके से और आसान तरीके से बना सके। फाइनली दोस्तों हमारे जो ट्विस्ट समोसे है ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे और एक समोसा तोड़ के इसका अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।